हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है। हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। डाउ जोन्स ऊपर है 200 पॉइंट, क्या वो सस्टेन करेगा? बहुत सारी क्वेरीज है आप लोगों की, मैं जरूर कवर करना चाहूंगा। लेकिन देखो एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई अगर आप बैनर देख के मेरी अंदाजा लगाने की कोशिश करने वाले तो भाई आप छोड़ दो, ठीक है। बैनर तो कुछ भी आते रहेंगे यहाँ पे, आपको अगर अंदाजा लगाना है तो वीडियो अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सर ने यहाँ पे बैनर पे अंदाजा लगाया था, मैंने कल यहाँ पे बैनर लिखा था यहाँ पे क्या निफ्टी 24,000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और मैंने आंसर करने की भी कोशिश की थी कि चांसेस नहीं है अभी के लिए, मार्केट में कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे 24,000 को क्रॉस कर पाए। अगर करा तो मार्केट रिकवर कर जाएगा, लेकिन अभी आप इसको पॉजिटिव मत समझो। मैंने ये वन वर्ड आंसर किया था, लेकिन सर ने भाई बैनर से अंदाजा लगा दिया। भाई बोले कि जय सर पहले 24,000 बोला, अब 22,000 बोल रहे हैं, बकवास कर रहा हूं। तो भाई डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं, कोई कोई फोर्स नहीं करा वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। आपको अगर आपका टाइम बचाना है सिर्फ बैनर देख के तो बचा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन देखो अगर सीखना है समझना है तो बहुत सारी चीजें मैं लाइव भी बताता रहता हूं, और ऐसी चीजें जो मार्केट में कोई दुनिया में नहीं बताएगा। अगर आप विश्वास नहीं करते आके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कल फुल डे मैं इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के साथ रहूंगा ट्रेडिंग करने के लिए, सीखने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारी लिंक से और आ सकते हैं, सीख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एफ आई निफ्टी की। निफ्टी क्लोजिंग बहुत नेगेटिव है, और जिस तरह से जा रहा है यहाँ पे सपोर्ट अभी 23,000 का है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से ऑलरेडी ब्रेक आज कर चुका है। एंड जिस तरह से ये फॉल किया है वो क्लियर कट ब्रेकडाउन संकेत है, ठीक है। अगर अगर लास्ट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया होता तो चांसेस था कि यहाँ पे आज सपोर्ट ले सकता था, ठीक है। लेकिन ये सेकंड टाइम टेस्ट हुआ है तो ये क्लियर कट ब्रेकडाउन है, और हो सकता है कल फॉल करता हुआ आपको ज्यादा दिखाई दी, ठीक है। तो अगर स्टेबल ओपन होता है, आज का लो टूटता है, तो फिर आप 22,900 एंड 22,850 तक टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी भी जिस तरह से जा रहा है टोटली नेगेटिव है, और बैंक निफ्टी अगर आज का लो तोड़ता है तो हाई चांसेस है कि यहाँ पे 48,000 के नजदीक जाता हुआ आपको टेक्निकल चार्ट्स पे दिखाई दे सकता है। बस आप ये समझिएगा कि कल निफ्टी को गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह, कोई भी एंगल में 50 पॉइंट से ज्यादा गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बाकी अगर नहीं हुआ, स्टेबल टू गैप डाउन ओपन हुआ, तो ट्रेंड कंटिन्यू नीचे की साइड पे दिखाई दे रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको लाइव पे समझा चुका हूं, ठीक है। अब देखो डाउ जोन्स ऊपर गैप अप का रीजन या पॉजिटिव होने का रीजन पता है क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो सिर्फ दूसरे कंट्री के लिए नेगेटिव है, लाइक चाइना, इंडिया के लिए नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने टैरिफ का बोला है कि जो आप डॉलर को छोड़ के अपने क्रूड ऑयल में जो ट्रेड किया था इंडियन रुपीस में ये रशिया के साथ, ठीक है, वो नेगेटिव था। तो डोनाल्ड ने वार्निंग दी है, और इसकी वजह से यूएस मार्केट ऊपर है, इंडिया मार्केट नीचे। जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि यहाँ पे डोनाल्ड किसी का सगा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। वो इंडिया का तो बिल्कुल भी सगा नहीं है, और वो अपना अपना खेल खेलता है, ठीक है। आप भले यहाँ पे दोस्ती बना के रखो, लेकिन वो ऐसा बंदा है जो एक जोकर के पत्ते जैसा है, ठीक है। वो कभी भी पलट सकता है, कि उसको उसको पॉजिटिव मत समझो, ठीक है। लेकिन इंडिया के, देखो इंडिया के लोग पता है भोले होते हैं, बहुत भोले होते हैं, ठीक है। वो नहीं समझते, ये सभी चीजें नहीं समझते, ठीक है। और इसी की वजह से वो लोग मार खा जाते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि ऐसी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। फोकस ऐसा ब्लाइंडली किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। एफ आई की आज 6,000 करोड़ की सेलिंग है, और एफ आई भी ऐसा तगड़ा कंटिन्यूसली सेलिंग करे, तो आई डोंट थिंक कि मार्केट में कोई पॉजिटिविटी है। और उसके साथ साथ आप देखोगे रिजल्ट भी काफी बेकार आ रहे हैं। तो हम लोग अभी काफी रिजल्ट डिस्कस करने वाले। सबसे पहले टाटा टेक की बात करनी चाहिए, तो टाटा टेक के नंबर आप देखो, यहाँ पे ग्रोथ 10% है, सेल्स 8% है, तो कोई खास ग्रोथ नहीं है यहाँ पे टाटा टेक के नंबर्स में, ठीक है। ग्रोथ हल्की सी है, हालांकि थोड़ी बहुत पॉजिटिव है, तो मैं ज्यादा डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ टाटा टेक में, क्योंकि ग्रोथ है, हल्की ग्रोथ है, लेकिन है जरूर, ठीक है। एंड स्टॉक थोड़ा सा महंगा था, अब देखो सपोर्ट के आसपास आ चुका है, अराउंड 800 टू 750 का सपोर्ट है। तो ज्यादा फॉल की एक्सपेक्टेशन स्टॉक में तो नहीं दिखाई दे रही। अगर होगी तो हल्की फुल्की होगी, तो ज्यादा पैनिक तो यहां पे नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ऊपर आने में काफी टाइम ले सकते हैं टाटा टेक का स्टॉक। डालमिया भारत भाई नंबर बहुत ही घटिया नंबर है, 77% का प्रॉफिट डिक्लाइन है। सेल्स बड़ा है, इबिटा डिक्लाइन हुआ है, बहुत खराब डिक्लाइन हुआ है। तो जिस तरह से डालमिया भारत के नंबर आए हैं वो भी काफी घटिया नंबर है, ठीक है। तो आई आई थिंक सो के चांसेस हाई है कि ये भी कल फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, डालमिया भारत का स्टॉक, ठीक है। नंबर्स बहुत ही खराब आए, और काफी कंपनीज के खराब आए, और वैसे भी स्टॉक मल्टी ईयर हाई के आसपास ट्रेड कराए। तो जिस तरह से पैटर्न बनी है, हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन करे, तो आपको थोड़ा बहुत केयरफुल लेना चाहिए काफी स्टॉक्स के अंदर। ओके, एक एसएमई स्टॉक के काफी अच्छे नंबर आए, फ्रॉग सेलसट। हालांकि ये स्टैंड अलोन नंबर है, नंबर्स आप देखोगे ग्रोथ काफी अच्छा है, 450 गुना ग्रोथ होता हुआ दिखाई दिया है फ्रॉग, ठीक है, ये वाला स्टॉक। और
कल ऊपर गया था फ्रॉग और आज भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश की, लेकिन मार्केट के साथ नहीं रह पाया। हालांकि स्टॉक में देखते हैं हमें कहाँ पे जाते हैं, मोमेंटम क्या करता है। स्टॉक कभी सपोर्ट के आसपास है और 400 की ऊपर एक ब्रेकआउट हो सकता है, देखते हैं यहाँ पे क्या जाता है। लेकिन नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं स्टॉक के। ओके, लास्ट दो नंबर बचे हैं, केईआई और तनला के नंबर्स हैं। केईआई के नंबर्स आई आई डोंट थिंक कोई पॉजिटिव मैं इसको बोलूंगा। ग्रोथ है सेल्स में, अच्छा ग्रोथ है, ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर्स में ग्रोथ है, एंड नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छा ग्रोथ है। लेकिन स्टॉक में एक प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक थोड़ा महंगा स्टॉक है, ठीक है। जो ओवर वैल्यूएशन है वो काफी महंगी है, ठीक है। और मंथली चार्ट पे सेम पैटर्न फॉलो करे जो कल्याण ज्वेलर्स में फॉलो की थी। तो आई होप कि आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स पे तो काफी तगड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक में क्रिएट हो चुका है, और जैसे ही ब्रेकडाउन करेगा स्टॉक में, अगला सपोर्ट 3000 के आसपास भी आपको दिखाई जरूर दे सकता है, और हो सकता है उसके नीचे भी आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा स्टॉक पे, ओवर वैल्यूएशंस काफी है। एंड तनला के नंबर्स भी काफी वीक है, कोई कोई ग्रोथ नहीं है स्टॉक के अंदर। सेल्स में डिक्लाइन है, नेट प्रॉफिट में 15% का डिक्लाइन है। तो तनला में भी कोई खास दम नहीं बचा है नंबर्स में, ठीक है, जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था क्योंकि काफी आईटी नंबर्स वीक आए हैं। हालांकि तनला सॉल्यूशन बॉटम आउट है, काफी बॉटम पे है, तो आई डोंट थिंक ज्यादा फॉल करेगा। मे बी शायद 2-4% फॉल करे, लेकिन ऑलरेडी एक सपोर्ट के नजदीक है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई पैनिक सिचुएशन स्टॉक में हो सकती है, ठीक है। तो ज्यादा पैनिक ना करो, रिलैक्स रहने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, तो फटाफट आप लोगों को मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी जो आ जाती है वो है, देखो तनला में मिश्रा जी मैं कवर कर चुका हूं। जोमेटो भी मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी नए वीडियोस में कर चुका हूं, आप जोमेटो भी फोकस कीजिएगा कि क्योंकि फॉल है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में टेक्निकल चार्ट्स पे फॉल है, हो सकता है 160 पे जाए। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आप एक सपोर्ट पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, आई डोंट थिंक कोई ज्यादा पैनिक करना चाहिए अगर व्यू लंबा हो तो। सीजी पावर, अरविंद कपूर जी का मैसेज था कि सर सीजी पावर में क्या हो रहा है। सीजी पावर देखो, स्टॉक पहले से मुझे थोड़ा ओवरबॉट लग रहा था, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है ओवर स्ट्रेच का काफी। जो भी स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक है, वो ऑलरेडी काफी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं, ठीक है। तो हमेशा फॉलिंग मार्केट में वही स्टॉक सबसे ज्यादा नीचे जाते हैं जो जो मल्टी बैगर बन चुके हैं स्टॉक में, ठीक है। और ये स्टॉक देखोगे 112 की पी पे ट्रेड करे, अगर अच्छे रिजल्ट आ भी जाते हैं तो भी आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई पॉजिटिव मोमेंटम होनी चाहिए। तो केयरफुल है ना स्टॉक में, ठीक है। अगर नंबर जरा से भी खराब है तो भी फॉल कर सकता है। वीआईपी के यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वीआईपी पे आपका व्यू क्या है सर। ठीक है, सर का यहाँ पे क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं यहाँ पे वीआईपी। वीआईपी आई थिंक रिजल्ट तो बाकी है, हालांकि देखो जो इंडस्ट्री है ना वीआईपी वाली, वो काफी सालों से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और इसके नंबर्स भी आप देखोगे, काफी यहाँ पे कंपनी एक टाइम पे प्रॉफिटेबल थी, अब तो लॉस भी करना स्टार्ट कर दिया कंपनी ने, तो थोड़ा नेगेटिव है मेरे भाई वीआईपी, ठीक है। आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, हो सकता है भाई क्रैश भी हो जाए। जिस तरह से जा रहा है पूरा लगेज इंडस्ट्री दूसरी कंपनी ने खा लिया है, वीआईपी की जगह सफारी और दूसरी काफी चालू कंपनीज भी आ चुकी है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और जिस तरह से जा रहा है ब्रेकडाउन क्लियर कट है, और 300 के भी सपोर्ट आ रहे हैं स्टॉक में, तो आपको केयरफुल लेना चाहिए वीआईपी इंडस्ट्रीज के अंदर। ओके, न्यूगन में बता चुका हूं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। सिंधु ट्रेड में बताना चाहूंगा यहाँ पे, हालांकि मैंने शायद बैनर में मैंने मिस किया है, बीपीएल ये सिंधु ट्रेड है, मैं मिस कर चुका हूं। सिंधु ट्रेड में देखना चाहूंगा, एक काम करते हैं यहाँ पे बीपीएल ही देखते हैं। सिंधु ट्रेड में आई थिंक रिजल्ट नहीं आए होंगे, तो बीपीएल ही देख लेते हैं। यहाँ पे बीपीएल का आई थिंक एवरेज रिजल्ट है, चेकआउट किया था, काफी मुझे क्वेश्चन भी पूछे थे सर एवरेज रिजल्ट क्या हो सकता है। देखो एक्सपेंशन प्लान जरूर है बीपीएल के अंदर, ठीक है। एक्सपेंशन प्लान मैंने भी देखे हैं, तो सपोर्ट पे है। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि अगर अगर ब्रेकआउट होता है तो रडार पे स्टॉक को रख सकते हैं। हालांकि अभी ग्रोथ नहीं है स्टॉक में, टाइम ले सकता है ग्रोथ में, ठीक है। लेकिन जिस तरह से जा रहा है सपोर्ट अच्छा खासा है स्टॉक का, ठीक है, तो टाइम ले सकते हैं ऊपर जाने में। तो अभी के लिए कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं है स्टॉक में, आई डोंट थिंक कोई फॉल भी आ सकता है स्टॉक में, ठीक है। उसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का बता दो। देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी रिजल्ट नहीं है, अगर मैं ज्यादा टिप्पणी करूंगा तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। लेकिन आई आई थिंक सो कि अगर रिजल्ट आता है तो मुझे लगता है कि 20-25% का ग्रोथ होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो उल्टा ज्यादा फॉल करेगा। तो अगर ग्रोथ हुआ भी तो भी मुझे लगता है कि 100 तो टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स क्लियर कट नेगेटिव है, ठीक है। और वैसे भी ओवरबॉट स्टॉक है, तो फॉल तो एक्सपेक्टेड है कोई भी एंगल से। दुआरी के शुगर, लास्ट नॉट द लिस्ट, दुआरी के शुगर की क्वेरी आ रही है। देखो द्वारी के शुगर्स भी काफी पिट चुका है फ्रॉम द 140, ये 40 का सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल बोलूंगा, स्टॉक
लॉस किया था लास्ट 2 क्वार्टर से, अगर ये वापस प्रॉफिटेबल होते तो अच्छी बात होगी, वरना फिर ये भी स्टॉक क्रैश हो जाएगा, ठीक है। जो स्टॉक 140 से गिरा है काफी नेगेटिव है, ठीक है। तो आने वाला रिजल्ट अगर 40-50% का ग्रोथ होता है तो ये बंदा मोमेंटम करेगा, वरना वापस ये नीचे जाएगा 20-25 रुपए के आसपास, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश करना स्टॉक के अंदर, जिस तरह से जा रहा है थोड़ा नेगेटिव है। आई होप आज का वीडियो पसंद आए, नए चैनल में सब्सक्राइब करके नया वीडियो देख लेना। यहाँ पे भी एक वीडियो रखा है कल्याण ज्वेलर्स, स्विगी, पेटीएम, इंडिया मार्ट, और ये भी वीडियो आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कल फुल डे लाइव आऊंगा तो काफी चीजें सीख सकते हैं। तो अकाउंट ओपन हमारी लिंक से कर सकते हैं और आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।